हाय एवरीवन। तो मार्केट बुलिश है, बिल्कुल ऊंचाइयों पर है, बैंक निफ्टी भी। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि मार्केट बुलिश है तो बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं कि भैया बढ़िया सी वैल्यूएशंस पे ले आओ। कुछ आईपीओ तो ऐसे भी आ रहे हैं भैया जो मन करे वैल्यूएशंस पे ले आओ। हम लोग भी बैक टू बैक आईपीओ के एनालिसिस कर रहे हैं ताकि दिखाई दे और इन्वेस्टर्स को एडुकेट करें, लगाना है नहीं लगाना है, और लगाना है तो कितना लगाना है, और सबसे बड़ी बात कि किस तरीके का यहां पर रिटर्न्स वगैरह मिल सकता है। जैसे कि आज लिस्ट हुआ धर्मस का आईपीओ, मैंने उस टाइम भी कैलकुलेशन करके बताया था कि 15 से 30% के आसपास ही लिस्टिंग गेन मिलेगा और डॉट टू डॉट 15 to 17% ही लिस्टिंग गेन मिला। इसी तरीके से एक और बढ़िया सा आईपीओ आया है, आज उसके डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, प्रमोटर होल्डिंग्स क्या है, सबसे बड़ी बात वैल्यूएशंस क्या है, किस वैल्यूएशंस पे कंपनी लेकर आ रही है, और फाइनल वर्डिक्ट कि ओवर सब्सक्रिप्शन कितना होगा और अप्लाई करना है या नहीं करना है। चलो डीप डाइव करते हैं अपनी वीडियो में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इंस्टेंटली। अबांस होल्डिंग्स लिमिटेड, अबांस होल्डिंग्स का एक आईपीओ आया है। अच्छी बात यह है कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड कंपनी है। तो पहले देखेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या करती है, क्या बिजनेस मॉडल है, मार्क्स कितने मिलेंगे, और जल्दी से क्विकली एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। इंगेज्ड इन फाइनेंशियल सर्विसेज, गोल्ड रिफाइनिंग, ज्वेलरी कमोडिटीज, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग, वेयर हाउसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रियल एस्टेट, मतलब मल्टीपल वर्टिकल्स में कंपनी काम कर रही है। बहुत अच्छी बात है। रिप्रेजेंट्स दी सर्विसेज आर्म ऑफ अबांस ग्रुप, अबांस ग्रुप की कंपनी है जो ये अबांस होल्डिंग्स लिमिटेड आ रही है। ठीक है, उसके बाद एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह इन सब में भी लिस्टेड है। ठीक है, द कंपनी इज सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एंड एक्सचेंज ब्रोकर्स के साथ विद एक्सचेंज बीएसई, एनएससी, एमएससीआई, एमसीएक्स सब में ही लिस्टेड है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो अभी तक ओवरऑल वर्टिकल्स देखा जाए, और सबसे बड़ी बात तेरा कंपनी की सब्सिडरीज और ये सब देख लेते हैं। Primary holding company, and we operate all business through our 17 subsidiaries, through 3 direct subsidiaries, 14 indirect, etc etc। 6 business countries में इनका काम चलता है, ईस्टर्न होल्डिंग हांगकॉन्ग, यूके वगैरह में चलता है। ठीक है, तो मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है, और उससे भी सबसे बड़ी बात मल्टीपल सब्सिडरीज के थ्रू इनका काम चलता है। डायरेक्ट नहीं है, एक ही आर्म में नहीं चल रहा, मल्टीपल्स में काम चल रहा है। नो वरीज। ऑन अ कंसोलिडेटेड, मतलब सब कुछ मिलाकर 100 एम्प्लॉइज के आसपास हैं जो अभी लास्ट मंथ गया है। ठीक है, थोड़ा सा कम है ओवरऑल, अगर थोड़ा सा कम है, बट नेवरलेस आगे बढ़ते हैं, देखते देखते क्या होता है इसमें। ओवरऑल अगर आप बिजनेस मॉडल की बात करूं तो मैं यहां पर कुछ 4 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा। कुछ ज्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग बिजनेस अभी सामने नहीं आया, 6 कंट्रीज के आसपास ही है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थोड़े से और बढ़ सकते थे जिस हिसाब से इन्होंने सब्सिडरी दिखाई है। एक बार दोबारा से देखो, ये देखो 17 यहां पर हो गए, उसके बाद 33 यहां पर। 17 में अगर ऑन एन एवरेज 4-5 ही एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं सब्सिडरी के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं और जल्दी से देखते हैं कि फाइनेंशियल्स इन्होंने क्या डाले हैं, दैट टू रीस्टेटेड, मतलब दोबारा से डाले हैं। ठीक है, नो वरीज। मार्च 20 यहां पर रुपीज इन करोड़ है, तो 1200 करोड़ के आसपास एसेट्स थे जो कि थोड़ा सा ड्रॉप हो गए 1180। अब नो डाउट इस पीरियड में कोविड था, बट इन्वेस्टमेंट मार्केट में तो एक अच्छा खासा बुल रन आया था, तो भी कम हो गए। प्लस उससे भी सबसे बड़ी बात फिर वापस से और कम हो गए, 1168 के आसपास है। ठीक है, अब ये है अगस्त 22, यानी कि ये ना 3 महीने की है ना 6 महीने की, कहीं यहां पर ये सिर्फ 5 महीने के आसपास ही है। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे हम यहां पर, इस पूरे सेक्शन को यहां पर बैलेंस करेंगे विद रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट के आगे ट्रेलिंग मेथड पे कितना हो सकता है। ठीक है, रेवेन्यू पर आते हैं तो रेवेन्यू हो गया यहां पे 2700 करोड़ के आसपास, जो कि इमीडिएटली ऑलमोस्ट आधा हो गया। अब देखो इन्वेस्टमेंट में अगर जब हम लोगों ने एंजल के करे थे या जितने भी ब्रोकर्स वगैरह देख रहे हो, तो वहां पे खूब सारे डीमैट अकाउंट खुले थे और सबसे बड़ी बात लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भाग रहे थे। बट यहां पे ऑल टाइम की रेवेन्यू आधी हो गई, या रेवेन्यू आधी हो गई, ये एक सबसे बड़ा ना ड्रॉबैक है यहां पर। तो रेवेन्यू के बाद 2700 करोड़ से हो गया 1300 करोड़, और उसके भी बाद और गिर गई और आधी हो गई 600 करोड़ के आसपास। मतलब क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है कि कंपनी जो पहले काम करती थी, जिस तरीके से इन्होंने काम करा, वो क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है कि वो टाइम पुराना हो गया। 600 करोड़ वहां था, 2700 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 75% की रेवेन्यू लॉस्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर अब ये है 288 करोड़, ये है 5 महीने की। तो अगर इसको कहीं इक्विवेलेंट बनाया जाए, मतलब 288 डिवाइडेड बाय 5,
एक महीने का, मल्टीप्लाई बाय 12 तो कहीं जाके 690 करोड़ के आसपास ही आएगा, कुछ ज्यादा नहीं आया एज ऑन कंपैरिजन टू दी लास्ट ईयर। ठीक है, पैट पर आता जाता है जल्दी से 39 करोड़ जो कि बढ़ के हुआ 45 करोड़ जो कि बढ़ के हुआ 61 करोड़, अभी है 29 करोड़ के आसपास। अगेन डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12 करके आएगा 71 करोड़ के आसपास। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, रेवेन्यू अच्छा खासा गिर रहा है, अच्छा खासा गिर रहा है, पैट बढ़ रहा है, यानी कंपनी ने कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस मैनेज तो करे, मार्जिन बढ़े, बट ये लॉन्ग टर्म सस्टेन रहेगा या नहीं रहेगा, और सबसे बड़ी बात कंपनी रेवेन्यू पे काम क्यों नहीं कर रही। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, बोरोइंग्स की तरफ देखें तो 318 करोड़ जो कि ड्रॉप हो गया 270, जो कि फर्दर ड्रॉप 85 और इवन फर्दर ड्रॉप 76। तो ये क्लियरली साफ दिखाई दे रहा है कि जो पैट बढ़ रहा है 39 से 45, 61, 71, ये जो पैट बढ़ रहा है वो बोरोइंग्स में ड्रॉप आने की वजह से बढ़ रहा है, जो कि सारा का सारा इंटरेस्ट बचा और वो पैट में रिफ्लेक्ट हो गया। अच्छी बात है, बुरी बात है कि रेवेन्यू नहीं बढ़ा, बुरी बात है कि एसेट्स उतने नहीं बढ़े। ओवरऑल फाइनेंशियल्स को मार्क्स दूं तो मैं दूंगा कहीं 5 आउट ऑफ 10। मेरे लिए जो खटक रहा है वो रेवेन्यू 75% लॉस हुआ, फिर 50% लॉस हुआ, और इस साल भी कुछ खासा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। अच्छी बात सिर्फ ये थी कि जो बोरोइंग्स है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है, इसलिए 5 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आता है कि भैया जो पैसा ले रहे हो वो किस लिए ले रहे हो। यूजुअली पता क्या होता है, बिफोर दैट यूजुअली क्या होता है, लोग जीएमपी देखते हैं कि अरे जीएमपी तो बढ़िया चल रही है, अप्लाई कर दो। मैं उनमें से नहीं हूं, मैं पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दिखाता हूं, समझाता हूं एक एक पार्ट, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, फिर फाइनली आंसर देता हूं। उस टाइम भी क्या हुआ, जब आइनॉक्स ग्रीन का आईपीओ आया तब लोगों ने बोला अरे बढ़िया है, ग्रीन सेक्टर है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा अप्लाई नहीं करना है, नहीं करना है। एट लास्ट 9 से 10% लिस्टिंग लॉस में अपडेट हुआ। यही रीजन है कि पूरा डिटेल्ड दो, ये नहीं कि बड़ा हाँ भाई जीएमपी चल रही है बता दो, नहीं, पूरा एक्सप्लेन करो, एडुकेट करो। वापस आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे कि क्या है, फर्दर इन्वेस्टमेंट इन दी नेक्स्ट सब्सिडरी ऑफ एनबीएफसी, जो इनकी ही एक और सब्सिडरी है, फॉर फाइनेंसिंग दी इट्स कैपिटल बेस। ठीक है, अपनी ही सब्सिडरी वगैरह में पैसा लगाएंगे, समझ आता है। अब जल्दी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। ओपनिंग डेट 12 तारीख को आएगा, 15 तारीख तक आईपीओ रहने वाला है, एक दिन छुट्टी पड़ेगी तो 12, 13, 14, 15 हो गया। ठीक है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यहां पर रहने वाला है 20 तारीख का, इनिशिएटिव फंड 21, क्रेडिट ऑफ शेयर्स 22 और लिस्टिंग होगी यहां पर 23 तारीख के लिए। वेल इनफ, वेल इनफ। अब आते हैं मेन बात पे कि अब चल क्या रहा है आगे की तरफ, वैल्यूएशंस क्या है, बट बिफोर दैट एक बार प्रमोटर होल्डिंग्स पर नजर मार लेते हैं। प्री आईपीओ था यहां पर 97% के आसपास, उसके बाद डाइल्यूट करने के बाद भी 72 है, जो कि हमारे क्राइटेरिया में फॉल करता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, जो यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टस में मैंने चीज पकड़ी, देखना ध्यान से और समझ आएगा। यहां पर फेस वैल्यू रखी है कंपनी ने 2 रुपए के आसपास, 2 रुपए के आसपास फेस वैल्यू रखी है कंपनी ने। प्राइस बैंड हुआ यहां पर 256 से लेकर 270 रुपए के आसपास, मतलब 270 रुपए का तो शेयर है, बट फेस वैल्यू ना 10 है, ना 1 है, ना 5 है, सिर्फ 2 रुपए के आसपास है। तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हैं, मोटा मोटा 300 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया आपका 1500 माइनस 30 के आसपास, 40, 50, 150, तो यहाँ पे 1350 के आसपास की कुछ एक वैल्यूएशन बन रही है, जो मेरे हिसाब से अभी थोड़ी सी स्टीप लग रही है। जिस हिसाब से कंपनी की रेवेन्यू गिर रही है उस हिसाब से 1350 थोड़ा सा स्टीप है। ठीक है, 55 शेयर्स के आसपास का एक लॉट रहेगा, जो कि हो जाएगा 14,850 रुपीस के आसपास। अब मेन बात, कितना पैसा उठा रहे हैं और कितना पैसा आगे जाने वाला है वो देखते हैं। तो यहां पर कंपनी 345 करोड़ के आसपास उठाने वाली है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 102 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी मोटा मोटा यहां पर 30% के आसपास फ्रेश इशू है। और ऑफर फॉर सेल, यानी कि प्रमोटर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वगैरह यहां पे निकलने का ट्राई कर रहे हैं, दैट टू एट अ वैल्यूएशन ऑफ 243, यानी 70% जो पैसा होगा वो जाएगा प्रमोटर या सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास, और बाकी सिर्फ 30% जाएगा जो इनकी सब्सिडरी में ये लगाना चाहते हैं कैपिटल बेस के लिए। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है। 50-50 था आइनॉक्स में, तब भी वो डाउन गया, यहां पर तो उल्टा 70-30 के आसपास है। ये एक और अगेन ब्लैक स्पॉट आ गया मेरे सामने। उससे भी सबसे बड़ी बात, अब देखना ये इंपॉर्टेंट है,
जो यूजुअली डिमांड होती है वो कौन लेकर आता है, QIBs लेकर आते हैं, राइट। यहां पर उल्टा हिसाब है, यहां उल्टा हिसाब है। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि 75% या 60% रखा जाता है QIBs के लिए, रिटेल वालों के लिए 10% या 35, या उल्टा है। ध्यान से पढ़ो, रिटेल शेयर्स के लिए कितना है, नॉट लेस देन 60%, मतलब कि 60% तो जाएगा ही जाएगा रिटेल वालों के लिए। अब रिटेल वालों के लिए जब 60% जाता है ना, तो रिटेल वाले क्या करते हैं, लॉक इन पीरियड होता नहीं है, सबसे बड़ी बात। उससे भी बड़ी बात, उन्हें चाहिए लिस्टिंग गेन, GMP देखो, काम खत्म करो। तो जब रिटेल वालों का 60 है ना, तो उस टाइम पर एक प्रॉफिट बुकिंग हो गया, सेलिंग प्रेशर हो गया, वो थोड़ा सा देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है। तो हमेशा ये देखो कि किसके पास अलॉटमेंट ज्यादा है। QIB के पास ज्यादा है तो लॉक इन ज्यादा हो गया, यानी सप्लाई मार्केट में नहीं आई। रिटेल के पास ज्यादा है तो यानी सप्लाई का एक रूट ओपन हो गया, तो सप्लाई यहां पर बढ़ सकती है। ठीक है, अब पॉजिटिव पॉइंट्स, बोरिंग्स डाउन गई, प्रॉफिट अप गया। नेगेटिव पॉइंट, अगेन फ्रेश इशू 70-30 के रेशियो में गया। उससे भी सबसे बड़ी बात, फेस वैल्यू सिर्फ 2 रुपए है, कोई कहीं जाके ये 1350 रुपए के आसपास बनेगा। उससे भी सबसे बड़ी बात, 60% रिटेल के लिए है। अच्छी बात, अगेन प्रमोटर होल्डिंग्स काफी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो मैं इस IPO को मार्क्स दूंगा कहीं ना कहीं 4-5 के आसपास ही आउट ऑफ 10। थोड़े से ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, जो मुझे चीज पसंद नहीं है। फेस वैल्यू हो गया, ऑफर फॉर सेल हो गया, उससे भी सबसे बड़ी बात, अब तो रिटेल वालों को ही सारा कोटा पकड़ा दिया, और ये फिर ना साइड में पड़ी रहती है ऐसी कंपनीज की, ठंडी पड़ी हुई है, लोग भूल गए, लोग ज्यादा दिन तक बात नहीं कर रहे। गोइंग बैक, मैं डेफिनेटली ज्यादा लॉट से तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करने वाला हूं, और प्रोबेबली यहां पर मार्केट में अगर अभी भी बात करी जाए 270 रुपीज के आसपास का एक शेयर है, तो हार्डली बोलूंगा 5 से 7% ही लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। कोई अगर बिल्कुल रिस्क टेकर हो तो 5 से 7% लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकता है, वरना इसी सेम ब्रैकेट में हमारे पास 2-3 और IPO आ रहे हैं, जिनके भी मैं डिटेल्ड एनालिसिस बनाऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।